Good morning, students. So in the previous video I told you about different type of synthetic material. Now we're talking about the first synthetic material, that is rayon. So the rayon is obtained from the natural source, that is wood pulp. देखिए ये नेचुरल सोर्स से लिया जाता है वुड पल्प, और इसका जो ये जो है बहुत लस्ट्रस होता है, बहुत शाइनी होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल सिल्क. इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर. देखिए इट इज नॉट अ फुली सिंथेटिक फाइबर, इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. दैट मीन्स क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से लिया जाता है वुड पल्प और उसके बाद इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं तब जाके ये बनता है, इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. ठीक है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर. इसको सेलुलोज फाइबर का रीजनरेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज में और तब जाके रेयॉन को बनाया जाता है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विस्कस रेयॉन एंड आर्ट सिल्क. ठीक है, आर्ट सिल्क मीन्स आर्टिफिशियल सिल्क का एब्रीविएशन बोला गया है आर्ट सिल्क. इट इज़ अ वर्सटाइल फाइबर. बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग काइंड में डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे वर्सटाइल फाइबर भी कहा जाता है. इट हैज़ अ कम्फर्ट प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज बहुत कम्फर्ट होती है. दे कैन बी ईजिली डाइड. इसको ईजिली डाई किया जा सकता है डिफरेंट कलर में. एंड इट हैज़ अ सॉफ्ट स्मूथ एंड कूल कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, इसीलिए ज़्यादातर इसको समर में यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसलिए इसको विंटर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हाईली एब्जॉर्बेंट है तो स्वेट को ईजिली सोक कर लेता है. दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट को इंसुलेट नहीं करता है, इसीलिए यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, नाउ व्हाट आर देयर यूजेस? सो it is used in textile applications like for making skirts, shirts, etc. Okay, and this एक चीज़ है, ये फैब्रिक ने बहुत ही अनफेयर रेपुटेशन को गेन किया है बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली यूज इन मेकिंग चीप गारमेंट दैट हैव वेरी लो प्राइस. ठीक है, क्योंकि बहुत जो चीप गारमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए ज़्यादातर रेयॉन का यूज़ किया जाने लगा, इसीलिए दिस फैब्रिक हैज़ गेन अनफेयर रेपुटेशन. नाउ द सेकेंड जो है आपका सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन. एंड नायलॉन इज मेड फ्रॉम कोल, water and air, and it is the first fully synthetic fiber which is made in 1931. ये जैसे रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन इज अ फुली सिंथेटिक फाइबर. सो इट इज़ यूज इन मेकिंग रोप्स, पैराशूट्स, आपका फिशिंग नेट्स, ये सब बनाने के काम में आता है. देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है. वाइडली फाउंड होता है. इट हैज़ द एबिलिटी टू लस्ट्रस. ये भी लस्ट्रस, इसको लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, सेमी लस्ट्रस कुछ भी बना सकते हैं, इसकी सारी एबिलिटी होती है. इट इज़ ड्यूरेबल. ये ड्यूरेबल होता है विद अ हाई टेनेसिटी. इट हैज़ एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस. मतलब बहुत ही कुछ भी चीज़ें मतलब ये बर्दाश्त करते हैं, वियर एंड टीयर फॉर्म में होते थे. दे आर हीट रेजिस्टेंट. ठीक है, it is highly resistant to insect, fungi and animals and chemicals also. Okay, so and now the uses are due to the high strength. इसकी high strength होने की वजह से इसको फिशिंग नेट्स, रोप्स, पैराशूट्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स ऑल्सो. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स ऑल्सो. सो इट इज़ ऑल्सो ब्लेंडेड विद वूल. कई बार इसको वूल के साथ ब्लेंड करके भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, पैराशूट्स, बैग्स, एक्सेट्रा. So this is all. In my next video I will let you know about the acrylic properties and uses of acrylic. Just pause the video, write down the worksheet and write down the notes and do the worksheets also. Thank you.